मैं देख सकती हूँ कि किसी से मिलने के लिए मेरे पास कितनी बार बाकी है। ज्यादातर लोगों के लिए यह संख्या 1 होती है, लेकिन मेरे बचपन के दोस्त जी चेन के लिए 25 शून्य थी। इसलिए बचपन से ही मैं उसे अपना होने वाला पति मानती थी। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, ये बकवास बंद करो, मेरे रूममेट का लुक भी अच्छा है, क्यों ना तुम उसे जानने की कोशिश करो। मैंने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ चिपके रहते हो, फिर उसे मेरे पीछे क्यों लगा रहे हो। लेकिन आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह संख्या बदल सकती है। जैसे ही उसने मेरी मुलाकात दूसरे लड़के से करवाने की कोशिश की, उसके सिर के ऊपर की संख्या घटकर सिर्फ 9 रह गई। मैंने कहा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अगली बार बात करेंगे। फिर उसने कहा, चलो घर चलते हैं। मैंने उसके फोन में दिख रही लड़की के बारे में पूछा, वह यांग ही है ना। वह घबरा कर बोला, हम दोनों साथ नहीं है, तुम हमेशा मुझे बताते रहती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब जाकर और लड़कियों से दोस्ती कर लो, मैं आगे से बीच में नहीं पड़ूंगी। तभी उसका फोन बजा। यांगी ने पूछा, जी चेन, क्या तुम छाता लेकर आए हो? मैं डॉर्म के नीचे हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैंने कहा, चले जाओ। उसने पूछा, तो अब तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? और वहाँ से चला गया। अगर मुझे पता होता कि वह संख्या बदल सकती है तो मैं इतने साल जी चेन पर इतनी पाबंदियां नहीं लगाती। जब मैं 5 साल की थी, माँ ने बताया था कि 25 शून्य मुलाकातों का मतलब है कि हम लंबे समय तक साथ रहेंगे और आखिर में शादी करेंगे। 18 साल की उम्र में जी चेन ने हंसते हुए कहा था, अगर मैं तुमसे डेट करने लगा तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तुम बहुत कंट्रोल करती हो। 25 साल की उम्र में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इतने साल इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने मेरी मुलाकात अपने रूममेट से करवा दी। उसी दिन मेरी मुलाकात एक दूसरे क्लासमेट से भी हुई। अगर मैं कहूँ कि आखिर में हम दोनों साथ होंगे तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सच्चा प्यार आ गया है, यही है मेरा होने वाला पति। उसने पूछा, कोई समस्या है? फिर बोला, क्या तुम अकेले घर जाने से डरती हो? लगता है कि हम दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैंने कहा, हाँ, घबराओ मत, वह मना नहीं करेगा, आखिर वह मेरा होने वाला पति है। रुइन शी है, तुम यह कर सकती हो। उसने पूछा, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिल सकता है? उसने जवाब दिया, माफ करना, मैं अपना फोन नहीं लाया। मैंने कहा, तो शायद रहने दो। माफ करना, मैंने अचानक पूछ लिया। ये बहुत शर्मनाक था। अब वह मुझे अजीब लड़की समझेगा। घर पहुंचने पर जी चेन ने पूछा, शी है, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, क्या मैं उसे जानता हूँ? तभी माँ ने उसके होंठ पर लिपस्टिक का निशान देखकर कहा, ओह, छोटे चेन की तो गर्लफ्रेंड बन गई। जी चेन घबरा कर बोला, शी है, मैंने कुछ नहीं किया, वह गिरने वाली थी इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। शायद